किसकी पूजा कर रहे हैं? महाराज, आपको तो मैंने इस मायावी जाल से निकाल दिया था, पर उसके बाद भी आप उसी मायावी जाल में फंस रहे हैं। गुप्तचर का भी वध कर दिया इसने। काशी नरेश, अब इसका भी दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आप पर विश्वास खोया, आप पर संदेह करने का पाप किया है मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, विनायक ही हमारे नायक हैं। आपकी कृपा के लिए संपूर्ण काशी ललायत है। दया करें प्रभु, दया करें। प्रभु, मुझे इस दुष्ट नारांतक रूपी संकट से निपटने की शक्ति प्रदान कीजिए। राजन, आपने मेरे संकट नाशक स्तोत्र का पाठ किया है, इसलिए अब आपका संकट मेरा संकट है। आप यहीं रुकिए, अब मैं इस दुष्ट का सामना करूंगा। प्रभु, इस भक्त को आपकी सहायता करने का एक अवसर तो प्रदान कीजिए। राजन, आप समझ लीजिए, आपका संकट दूर हो गया। आप निश्चिंत होकर पुत्र के विवाह की तैयारी कीजिए। अंततः तुम मेरे सामने आ ही गए बालक। अपना अंत नहीं चाहते हो तो लौट जाओ नरांतक। तुम्हारे जैसे दुष्ट पापी को पवित्र काशी नगरी में पांव रखने का भी अधिकार नहीं। तुच्छ बालक, कौन रोकेगा मुझे? तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना तुच्छ बालक, अन्यथा तुम्हें स्वयं को क्षमा करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और रही बात मुझे रोकने की, तो तुम्हारा ये भ्रम मेरे सैनिक ही तोड़ देंगे। नहीं सैनिकों, रुको। मैंने भ्राता देवांतक को वचन दिया है कि इस तुच्छ बालक का वध मैं अपने हाथों से करूंगा। देखो पुत्र,
मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अनिष्ट की आशंका हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पुत्र नारायणतक को फिर से ना देख सके। पुत्र, एक भूल तो वो कर चुका है। दिव्य बालक विनायक द्वारा रक्षित पवित्र नगरी काशी पर आक्रमण करने की भूल। असाधारण पुत्रों के पिता के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। नारायणतक त्रिदेवों का भी सामना कर सकता है। आप निश्चित हो जाइए, वो वहां से अवश्य विजय होकर लौटेगा। पुत्र, न देवताओं से न किसी योद्धा से इस बार उसका सामना महान और दिव्य ऋषि पुत्र विनायक से है। तो क्या हुआ माँ? नारायणतक का तपोबल पर्याप्त है उसके लिए। वो बालक कितना भी प्रयास कर ले, किंतु नारायणतक की शक्ति को नहीं भेद सकेगा। वो ना ही उसका स्पर्श कर सकेगा। अब शीघ्र मेरी विजय के साथ ये युद्ध समाप्त होगा। बस नारायणतक, अब तुम्हारा समय आ गया है। हाँ, ये क्या? ये तो अपनी शक्ति से मेरी शक्ति को बांध रहा है। ये कैसे संभव कर दिया इसने? मत भूलो उस आकाशवाणी को जिसने विनायक को तुम्हारा काल घोषित किया था। यदि वो आकाशवाणी सत्य हुई तो महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में तुम्हारी मृत्यु का कारण अवतरित हो चुका है। मुझे आकाशवाणी में नहीं, अपनी और अपने भ्राता नारायणतक की शक्तियों पर विश्वास है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हम दोनों भ्राताओं की शक्तियों पर विश्वास कीजिए। नहीं पुत्र, मेरी आशंका भी बढ़ती जा रही है। तुम अभी जाओ और रोको नारायणतक को, इससे पहले कि वो कोई मूर्खता करे और उसका सर्वनाश हो। अब बहुत हुआ तुच्छ बालक। अब बिना समय व्यर्थ किए एक ही बार में तेरा अंत कर दूंगा। एक ही बार में इस युद्ध का अंत चाहते थे ना नारायणतक? तो लो, अब मैं इस युद्ध का अंत करता हूँ। चिता चिंता होती है पिताश्री, और उस चिता की चिंता तो उस विनायक और उस काशी नरेश को होगी, क्योंकि मेरे महान पराक्रमी भ्राता उन दोनों का शीश उनके धड़ से बिलक करके लौटने ही वाले होंगे। जिसका भय था वही हो गया। तुमने जो कुछ भी कहा ठीक उसके विपरीत हुआ है सब। तुम्हारे अहंकार के कारण आज हमने हमारे पुत्र को खोया है। ना तुम विनायक के विरुद्ध जाते और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। तुम्हारा हट, तुम्हारी मूर्खता कारण बने हैं मेरे पुत्र के अंत के। तुमने अपने भ्राता को ही काल के मुख में ढकेल दिया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने, छीन लिया है उसका पुत्र। तुम्हारे अहंकार के कारण
तुमने हमारे पुत्र को खोया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने। बस माता बस। पुत्र, अपने भ्राता का कुछ तो सम्मान करो। उसका अंतिम संस्कार तो होने दो पुत्र। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारांतक और देवांतक। मृत्यु के बाद चिता ही तो शैया बनती है। यही तो वो स्थान है जहां अंतिम विश्राम मिलता है। नहीं भ्राता, विश्राम नहीं करूंगा मैं। उन दोनों को कराऊंगा। जब तक अपना प्रतिशोध पूरा नहीं कर लेता रुकने वाला नहीं हूं मैं। आपकी चिता बुझने से पूर्व उन दोनों को चिता की अग्नि में जलने पर विवश कर दूंगा मैं। सावधान विनायक! 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 महाराज, असुरों ने फिर से आक्रमण कर दिया है। ये युद्ध के अंत का नाद है। प्रभु, वो दुष्ट विशाल आसुरी सेना के साथ आया है। कृपया आप मुझे और मेरी सेना को अपने साथ जाने की अनुमति दीजिए। विनायक, आज तुम्हारे और काशी नरेश के साथ काशी को भी भस्म कर दूंगा मैं। जब आप अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ सकते, तब एक भक्त आपको अकेला कैसे छोड़ सकता है? आप उचित कह रहे हैं राजन, किंतु मैं अकेला कहाँ हूँ। मेरी माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मेरे उद्देश्य के संपन्न होते ही मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। उचित है माता, मैं एक बार अवश्य लौट कर आऊंगा। मुझे निराश नहीं करेगा वो, और अब उसके आने का समय हो रहा है। देवी आज 10वीं बार इस प्रकार भागकर आप द्वार पर आई हैं। क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि मेरा विनायक लौट रहा है, वो आने वाला है। जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति भक्त को एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार एक माँ भी शून्य से हमें पूर्ण करती है। वही हमारी प्रथम भगवान होती है, और माता के आशीर्वाद के साथ काशी के रक्षक भी तो मेरे साथ होंगे। माता वाराही और प्रभु काल भैरव भी मेरे साथ इन असुरों से काशी की रक्षा करेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने भाई के समान चेतावनी मिलने पर भी तुम वही कर रहे हो जो अनुचित है, जो तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। देवांतक नाश और सर्वनाश की चिंता नहीं करता, वो कायरों का कार्य होता है। और मैं शब्दों से नहीं, शब्द भेदी बाण से तुम्हें छल्ली कर दूंगा। तुम्हारा काशी नरेश तो कदाचित मेरी सेना देखकर भयभीत हो गया।
देखो उनके सैनिक तो मन ही मन पराजय भी स्वीकार कर चुके हैं। मूर्ख हो तुम, और तुम्हारी मूर्खता भरा अहंकार तुम्हें भ्रमित कर रहा है। जो सत्य है वो जानते हो तुम, किंतु मानते नहीं। तुम जानते हो तुम्हारा अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसलिए ये मेरा युद्ध है जिसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मूर्ख असुर, विनायक को अकेला समझने की भूल मत करना। अहंकारी असुर, जिस प्रकार विष की एक ही बूंद कलश के संपूर्ण जल को विषाक्त कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे अहंकार ने अति विश्वास का विष तुम्हारे भीतर भर दिया है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी सेना की दुर्बलता नहीं दिखाई दे रही है, किंतु तुम्हारे अहंकार भरा अति विश्वास अभी मिट जाएगा। सेना को ही मिटाया है ना अभी, देवांतक का अंत थोड़ी किया है, और वो तुम कर भी नहीं सकोगे। रुकिए माता वाराही, रुकिए प्रभु काल भैरव। ये युद्ध तो मेरी नियति है, इसलिए मुझे अकेले ही इसका अंत करने की अनुमति दीजिए। मेरे मायावी अस्त्र ऐसी माया दिखाएंगे कि तुम सदा के लिए अपनी मोह माया से मुक्त हो जाओगे। देवांतक, अभी भी समय है। जिस प्रकार तुम्हारा ये मायावी अस्त्र कोई भी माया नहीं कर पाया, विफल हो गया, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास और अहंकार भी मिटने वाला है, क्योंकि सदा से यही होता आया है, बुराई पर अच्छाई की विजय। तुम्हें अपने अंतर्मन की बुराई और अच्छाई के युद्ध में बुराई पर विजय पानी है, और इसके लिए यही उचित अवसर है। बस बालक, उपदेश नहीं, युद्ध करने आया हूँ। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। विनायक, तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे, अपने भ्राता नारांतक के वध का प्रतिशोध। जो बार बार उचित सुझाव को नकार दे, जो बुराई और अच्छाई का भेद ज्ञात होने पर भी बुराई के मार्ग पर ही चले, जो अपनी मृत्यु सामने देखकर भी उसके मुख में प्रवेश करने को आतुर हो, वो तो बस दया का पात्र बन सकता है। शक्तिशाली है ये असुर, किंतु अपनी शक्ति का प्रयोग सदा बुराई के लिए ही करता है।
आज तुम्हारे अंत के साथ इस युद्ध का अंत होगा बालक विनायक। माता, इसकी मृत्यु मेरे हाथों में नहीं, स्वयं इसके कर्मों पर आश्रित है। मैं तो मात्र अपना कर्म करते हुए इसे अवसर दे रहा हूँ, जिससे इसे अपनी त्रुटि का आभास हो जाए, अन्यथा इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। माता, माता, क्या हुआ पुत्र? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ विनायक? अपना दंत गवा बैठे, अब क्या करोगे? मेरे पास तो अनेकों गदाएं हैं, किंतु तुम अपना दूसरा दंत कहां से लाओगे? हंस चुके देवांतक? तो सुनो, तुमने स्वयं मुझे अपने अंत का अस्त्र दे दिया। अच्छा, तो तुम्हारे दूसरे दंत से भी एक और अस्त्र बना देता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने कहा था ना, तुम भूल कर रहे हो, किंतु ये तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल है। काशी नरेश, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य संपन्न हुआ। संसार इन दोनों के आतंक से मुक्त हुआ, इसलिए अब मेरे विदा लेने का समय आ गया है। हे परम भक्त शुक्ल शर्मा, आपके साथ मैं अपने सभी भक्तों को आशीष देता हूँ कि आज के बाद जो कोई भी मुझ में शुक्ल शर्मा के समान अटूट विश्वास रखेगा, और हे राजन, जो भी भक्त आपके समान निश्चल भक्ति से संकट नाशन स्तोत्र का उच्चारण करेगा, उसके सभी संघर्ष मेरे हो जाएंगे। मैं स्वयं उसके सभी संकटों को अपना मानकर उन्हें दूर करूंगा। और जो भक्त मेरे स्तोत्र का उच्चारण 6 मास तक दिन में 3 बार भी करेगा, उसे मनोवांछित आशीष प्राप्त होगा। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान, और मोक्ष की कामना करने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। और जो पूर्ण विश्वास से एक संपूर्ण वर्ष मेरे स्तोत्र का गायन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होंगी। किंतु अभी मेरे लिए माता की इच्छा को पूर्ण करना सबसे अधिक आवश्यक है। जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। अतः अब मैं प्रस्थान करूंगा, किंतु मेरी कृपा दृष्टि सदा आप लोगों पर बनी रहेगी। माता,
युगों बीत गए पुत्र, किंतु आज भी तुम्हारी स्मृतियां धुंधली नहीं पड़ी है। मेरी दृष्टि को हर पल केवल तुम ही दिखाई देते हो। मेरे कानों में हर पल तुम्हारे ही मधुर शब्द सुनाई पड़ते हैं। तुम्हारे आने की आस में मैं कई बार आश्रम के द्वार तक दौड़कर पहुंच जाती हूँ। नहीं पुत्र, अब केवल मैं ही नहीं, मेरे नेत्र, मेरे कान, मेरा हृदय सब अधीर हो रहे हैं पुत्र। देखिए ना, देवी अदिति को देखने पर से ही मेरे पुत्र की आंखें नम हो गई। कितना भावुक हो उठा है मेरा पुत्र। ये कैसी भूल हो गई मुझसे। क्यों जाने दिया मैंने अपने पुत्र को, क्यों जाने दिया। किंतु मैं रोकती भी तो कैसे रोकती। एक माँ ही तो दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। मैं समझ सकती हूँ देवी पार्वती। मुझे क्षमा कीजिए देवी, किंतु आप नहीं समझ सकती। एक माँ की दुविधा, एक माँ की चिंता, ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। आप नहीं समझ सकती। देखिए, वो उस माता के पास गया है जिन्होंने युगों से अपनी ममता को सहेज कर रखा है। किंतु एक बात का तो सुख है मुझे, इस सारी ममता का भागी मेरा पुत्र गणेश बनेगा। किंतु फिर क्या होगा? भोलेनाथ के ही समान भोला है मेरा पुत्र गणेश। यदि वो उनकी ममता में रम गया तो वो वहीं रुक गया तो ये कैसी परीक्षा है मेरी ममता की। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। इसलिए अब मैं तुम्हारे आने का विश्वास तभी करूंगी पुत्र, जब तुम मेरा आंचल पकड़कर अपनी मधुर वाणी से मुझे आवाज दोगे। माता, माता, माता। माता, मैं आ गया माता। विनायक, रुकिए देवी पार्वती, ये आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप देवी? वही देवी अदिति के आश्रम, जहाँ मेरा पुत्र गणेश अपने पुत्र को लौटाने। उसकी माँ हूँ मैं, ये अधिकार है मेरा। दूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन माँ की ममता की डोर पुत्र को उसके पास खींच ही ले आती है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था अपनी ममता पर, अपने पुत्र विनायक पर। मुझे ज्ञात था कि तुम आओगे,
अपनी माँ से मिलने अवश्य आओगे तुम। ये पुष्प कंगन तुम माता अदिति को भेंट करना, ये उन्हें अवश्य ही भाएंगे। माता, ये आपके लिए पुत्र की छोटी सी भेंट, लीजिए। तुम्हें स्मरण था पुत्र? इतने समय बाद भी तुम्हें स्मरण था? कैसे भूलता माता, आप भी तो मेरे लिए लड्डू बनाना नहीं भूली। मेरा पुत्र। कैसे भूल जाती पुत्र, अपने प्रिय पुत्र के प्रिय लड्डू कैसे भूल जाती तुम्हारी माँ। चलो, मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। अब तो मैं आ गया हूँ ना माता, तो अब आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे मत रोकिए देवी, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं अपने पुत्र को खो दूंगी। इतना विचलित मत होइए देवी पार्वती, आप अपने पुत्र को खोएंगी नहीं, अपितु देवी अदिति की ममता से गणेश के साथ आपका संबंध और प्रगाढ़ होगा। मेरा पुत्र किसी अन्य को माता पुकार ही नहीं रहा, उन्हें ममता का वो सुख दे रहा है जिस पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है, और मैं ये सब देखने के लिए विवश हो रही हूँ देवी। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती। इसलिए मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए मुझे, जाने दीजिए। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती, आप कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती। अंततः गणेश अपनी माता से भेंट करने आ ही गए। आज तो शुभ दिन है, तो पिता को भी पुत्र का स्नेह मिलना चाहिए, या उसका अधिकार भी केवल माता को ही दोगे पुत्र? स्वामी, देखा आपने कौन आया है? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा पुत्र अवश्य आएगा। कल्याण हो पुत्र। देखिए ना, मैं आ भी गया, फिर भी माता की आंखों में आंसू हैं। पुत्र, तुम्हें यहाँ देखकर तो मेरे अश्रु भी नहीं रुक रहे, तो इस माँ को क्या समझाऊं? माता, मेरा मन भी भर गया और पेट भी। अभी से तुमने अभी खाया ही कहाँ है? ये लो, मेरे हाथों से एक और खा लो। अब तृप्त हुआ है मेरा पुत्र। गणेश को लड्डू नहीं मोदक प्रिय है और सदैव रहेंगे, ये बात मुझसे
उसकी माता से अधिक और कौन जान सकता है। आज मुझे समझ आ गया स्वामी कि ममता का भाव जब किसी माँ के हृदय में हो तो उसे अपनी संतान के समक्ष कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं चाहकर भी देवी पार्वती को ना रोक सकी। पुत्र, अपनी माँ की जिज्ञासा तो शांत करो। ये तो बताओ, इतने समय से कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? और नारांतक और देवांतक का वध कैसे किया तुमने? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम लौटते ही मुझे सब कुछ विस्तार से बताओगे, तो अब बताओ ना। माता को अभी भी लगता है कि मैं उनका विनायक ही हूँ। उन्हें तो जैसे ये आभास ही नहीं है कि मैं गणेश के रूप में नया अवतार ले चुका हूँ। बोलो ना पुत्र, शांत क्यों हो? तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाएगी। बताओ ना पुत्र। हाँ, अवश्य बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। किंतु कथा सुनने के नियम के साथ जो आपने ही बनाए थे। तो नियम ये है कि आपको भी मेरी गोद में सर रखकर उसी प्रकार विश्राम करना होगा जैसे आप मुझे अपनी गोद में लिटाकर कथा सुनाया करती थीं। मुझे ज्ञात है माता, मेरे जाने के बाद आप ठीक से सोई भी नहीं हैं। इसलिए आज ये आपके पुत्र का सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तभी वास्तव में तृप्त होऊंगा मैं। किंतु पुत्र। नहीं माता, आप संकोच मत कीजिए। आपने मेरा कितना दुलार किया है, तो अब मेरा भी तो अधिकार बनता है आपकी सेवा का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं माता, पूरे स्वागत के साथ भीतर लाऊंगा आपको। पहले कुछ पुष्प लाता हूँ। मुझे स्मरण है माता, आपके प्रिय पुष्प कहाँ हैं? पुत्र! देखिए ना स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मेरा विनायक एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल ना हो। और ये है कि यहाँ वहाँ भाग रहा है। वो आपकी ममता है देवी, जो उसे अपने पास बिठाए रखना चाहती है। और ये इसका माता के प्रति प्रेम है, जो उसे आपके लिए कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पुत्र गणेश की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो वो मेरी ओर खींचा चला आएगा। मेरा पुत्र गणेश अपने पूर्व के अवतार की माता की सेवा में इतना लीन हो गया कि उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी ही नहीं। माता माता देखिए, मैं पुष्प ले आया। देखिए माता, ये पुष्प आपको प्रिय है ना? अब आप भीतर प्रवेश कीजिए माता। आइए ना माता। माता और पुत्र का संबंध तो
जन्म जन्मांतर का होता है। जो सुख माता की सेवा में है वो सुख और कहाँ। अवतार कोई भी हो, युग कोई भी हो, गणेश पुत्र रूप में अपनी किसी भी माता की ममता को मुरझाने नहीं देगा। कितनी भाग्यशाली होती है वो संतान जिन्हें अपनी माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गणेश तो परम भाग्यशाली हैं जिन्हें एक नहीं 2 माँओं की सेवा करने का आनंद मिला है। दोनों माताएं भी ऐसे पुत्र को पाकर धन्य हैं। माँ के प्रति ऐसा अद्भुत समर्पण, ऐसा अद्भुत प्रेम माँ की ममता को सार्थक ही नहीं पूर्ण भी करता है। मैंने उचित कहा ना प्रिय? रुकिए माता, पुत्र को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आइए माता, आप इस शैया पर विश्राम कीजिए। मैं पहले आपके चरण दबाकर आपकी थकान मिटाऊंगा और साथ में ही कथा भी सुनाऊंगा। फिर शेष कथा आपका सर अपनी गोद में रखकर आपको सुलाते सुलाते सुना दूंगा। माता, मेरी प्रतीक्षा में आपकी थकी आंखें अब विश्राम करना चाहती हैं। थोड़ी देर उन्हें बंद कर लीजिए। मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब जब तक आप अपने नेत्र बंद नहीं करेंगी, मैं आगे की कथा नहीं सुनाऊंगा। किंतु उसके लिए तुम्हें मेरे पास आकर बैठना होगा पुत्र। बड़े से बड़े सत्कर्म की तुलना माता पिता की सेवा जैसे पुण्य कर्म से नहीं की जा सकती। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।